क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो। कौन तुम्हें मार सकता है। आत्मा न पैदा होती है न मरती है। जो हुआ वह अच्छा ही हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा ही हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो। वर्तमान चल रहा है, वर्तमान में रहकर जीवन जीना ही सार्थक है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो। तुम क्या लेकर आए थे जिसके खो जाने का तुम पश्चाताप करते हो। तुमने क्या पैदा किया था जिसका नाश हो गया। तुम कुछ भी लेकर नहीं आए, जो कुछ भी लिया यहीं से लिया, जो कुछ दिया यहीं पर दिया। खाली हाथ आए, खाली हाथ ही चले। जय श्री कृष्णा मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को। मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। जैसे सांसारिक पदार्थ कर्मों से मिलते हैं, ऐसे परमात्मा की प्राप्ति कर्मों से नहीं होती, क्योंकि परमात्मा प्राप्ति किसी कर्म का फल नहीं है। प्रत्येक कर्म की उत्पत्ति अहम भाव से होती है और परमात्मा प्राप्ति अहम भाव के मिटने पर होती है। कारण कि अहम भाव कर्म है और परमात्मा कर्म रहित है। कर्म रहित तत्व को किसी कर्म से कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तात्पर्य यह हुआ कि परमात्मा तत्व की प्राप्ति मन, बुद्धि, इंद्रिय, शरीर आदि जड़ पदार्थों के द्वारा नहीं, प्रत्युत जड़ता के त्याग से होती है। जब तक मन, बुद्धि, इंद्रिय, शरीर, देश, काल, वस्तु आदि का आश्रय है, तब तक एक परमात्मा का आश्रय नहीं हो सकता। मन, बुद्धि आदि के आश्रय से परमात्मा प्राप्ति होगी, यही साधक की मूल भूल है। अगर जड़ता का आश्रय और विश्वास छूट जाए तथा एकमात्र परमात्मा का ही आश्रय और विश्वास हो जाए, तो परमात्मा प्राप्ति में देरी नहीं लग सकती। किसी बात की भूली हुई जानकारी का किसी कारण से पुनः प्राप्त होना स्मृति कहलाती है। स्मृति और चिंतन दोनों में फर्क है। नई बात का चिंतन और पुरानी बात की स्मृति होती है। अतः चिंतन संसार का और स्मृति परमात्मा की होती है, क्योंकि संसार पहले नहीं था और परमात्मा पहले से है। स्मृति में जो शक्ति है वह चिंतन में नहीं है। स्मृति में कर्तापन का भाव कम रहता है, जबकि चिंतन में कर्तापन का भाव अधिक रहता है। एक स्मृति की जाती है और एक स्मृति होती है। जो स्मृति की जाती है वह बुद्धि में और जो होती है वह स्वयं में होती है। होने वाली स्मृति जड़ता से तत्काल संबंध विच्छेद करा देती है। भगवान यहाँ कहते हैं कि यह होने वाली स्मृति मेरे से ही होती है। परमात्मा का अंश होते हुए भी जीव भूल से परमात्मा से विमुख हो जाता है और अपना संबंध संसार से मानने लगता है। इस भूल का नाश होने पर मैं भगवान का ही हूँ, संसार का नहीं, ऐसा साक्षात अनुभव हो जाना ही स्मृति है। स्मृति में कोई नया ज्ञान या अनुभव नहीं होता, प्रत्युत केवल विस्मृति का नाश होता है। भगवान से हमारा वास्तविक संबंध है। इस वास्तविकता का प्रकट होना ही स्मृति का प्राप्त होना है। जीव में निष्काम भाव, स्वरूप बोध और भगवत प्रेम अर्थात कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों स्वतः विद्यमान है। जीव को इनकी विस्मृति हो गई है। एक बार इनकी स्मृति हो जाने पर फिर विस्मृति नहीं होती, कारण कि यह स्मृति स्वयं में जागृत होती है। बुद्धि में होने वाली लौकिक स्मृति बुद्धि के क्षीण होने पर नष्ट भी हो सकती है, पर स्वयं में होने वाली स्मृति कभी नष्ट नहीं होती। किसी विषय की जानकारी को ज्ञान कहते हैं। लौकिक और पारमार्थिक जितना भी ज्ञान है वह सब ज्ञान स्वरूप परमात्मा का आभास मात्र है। अतः ज्ञान को भगवान अपने से ही होने वाला बताते हैं। वास्तव में ज्ञान वही है जो स्वयं से जाना जाए। अनंत, पूर्ण और नित्य होने के कारण इस ज्ञान में कोई संदेह या भ्रम नहीं होता। यद्यपि इंद्रिय और बुद्धिजन्य ज्ञान भी ज्ञान कहलाता है, तथापि सीमित, अल्प तथा परिवर्तनशील होने के कारण इस ज्ञान में संदेह या भ्रम रहता है। जैसे नेत्रों से देखने पर सूर्य अत्यंत बड़ा होते हुए भी आकाश में छोटा सा दिखता है इत्यादि। बुद्धि से जिस बात को पहले ठीक समझते थे, बुद्धि के विकसित अथवा शुद्ध होने पर वही बात गलत दिखने लग जाती है। तात्पर्य यह है कि इंद्रिय और बुद्धि जन्य ज्ञान करण सापेक्ष और अल्प होता है। अल्प ज्ञान ही अज्ञान कहलाता है। इसके विपरीत स्वयं का ज्ञान किसी करण की अपेक्षा नहीं रखता और वह सदा पूर्ण होता है। वास्तव में इंद्रिय और बुद्धिजन्य ज्ञान भी स्वयं के ज्ञान से प्रकाशित होते हैं, अर्थात सत्ता पाते हैं। संशय, भ्रम, विपरीत भाव, तर्क वितर्क आदि दोषों के दूर होने का नाम
अपोहन है। भगवान कहते हैं कि ये संशय आदि दोष भी मेरी कृपा से ही दूर होते हैं। शास्त्रों की बातें सत्य है या असत्य, भगवान को किसने देखा है, संसार ही सत्य है इत्यादि संशय और भ्रम भगवान की कृपा से ही मिटते हैं। सांसारिक पदार्थों में अपना हित दिखना, उनकी प्राप्ति में सुख दिखना, प्रतिक्षण नष्ट होने वाले संसार की सत्ता दिखना आदि विपरीत भाव भी भगवान की कृपा से ही दूर होते हैं। गीतोपदेश के अंत में अर्जुन भी भगवान की कृपा से ही अपने मोह का नाश, स्मृति की प्राप्ति और संशय का नाश होना स्वीकार करते हैं। संपूर्ण शास्त्रों का एकमात्र तात्पर्य परमात्मा का वास्तविक ज्ञान कराने अथवा उनकी प्राप्ति कराने में ही है। यहाँ भगवान यह बात स्पष्ट करते हैं कि वेदों का वास्तविक तात्पर्य मेरी प्राप्ति कराने में ही है, सांसारिक भोगों की प्राप्ति कराने में नहीं। श्रुतियों में सकाम भाव का विशेष वर्णन आने का यह कारण भी है कि संसार में सकाम मनुष्यों की संख्या अधिक रहती है, इसलिए श्रुति सबकी माता होने से उनका भी पालन करती है। जानने योग्य एकमात्र परमात्मा ही है, जिनको जान लेने पर फिर कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता। परमात्मा को जाने बिना संसार को कितना ही क्यों न जान ले, जानकारी कभी पूरी नहीं होती, सदा अधूरी ही रहती है। सांगोपांग वेद पढ़कर भी जो वेदों के द्वारा जानने योग्य परमात्मा को नहीं जानता, वह मूढ़ केवल वेदों का बोझ ढोने वाला है। अर्जुन में भगवान को जानने की विशेष जिज्ञासा थी, इसलिए भगवान कहते हैं कि संपूर्ण वेदों और शास्त्रों के द्वारा जानने योग्य मैं स्वयं तुम्हारे सामने बैठा हूँ। भगवान से ही वेद प्रकट हुए हैं, अतः वे ही वेदों के अंतिम सिद्धांत को ठीक ठीक बताकर वेदों में प्रतीत होने वाले विरोधों का अच्छी तरह समन्वय कर सकते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि वेदों का पूर्ण वास्तविक ज्ञाता होने के कारण मैं ही वेदों के यथार्थ तात्पर्य का निर्णय करने वाला हूँ। वेदों के अर्थ भाव आदि को भगवान ही यथार्थ रूप से जानते हैं। वेदों में कौन सी बात किस भावोद्देश्य से कही गई है, वेदों का यथार्थ तात्पर्य क्या है इत्यादि बातें भगवान ही पूर्ण रूप से जानते हैं, क्योंकि भगवान से ही वेद प्रकट हुए हैं। वेदों में भिन्न भिन्न विषय होने के कारण अच्छे अच्छे विद्वान भी एक निर्णय नहीं कर पाते, इसलिए वेदों के यथार्थ ज्ञाता भगवान का आश्रय लेने से ही वे वेदों का तत्व जान सकते हैं और श्रुति विप्रतिपत्ति से मुक्त हो सकते हैं। भगवान ने संसार वृक्ष को तत्व से जानने वाले मनुष्य को वेदविद कहा था। अब इस श्लोक में भगवान स्वयं को वेदविद कहते हैं। इसका तात्पर्य है कि संसार के यथार्थ तत्व को जान लेने वाला महापुरुष भगवान से अभिन्न हो जाता है। संसार के यथार्थ तत्व को जानने का अभिप्राय है संसार की स्वतंत्र सत्ता नहीं है और परमात्मा की ही सत्ता है। इस प्रकार जानते हुए संसार से मानवीय संबंध को छोड़कर अपना संबंध भगवान से जोड़ना, संसार का आश्रय छोड़कर भगवान के आश्रित हो जाना। भिन्न भिन्न रूपों में विभूतियों का वर्णन करने का तात्पर्य यह है कि साधक को सब कुछ वासुदेव ही है, इस तत्व का अनुभव हो जाए। इसलिए अपनी विभूतियों का वर्णन करते समय भगवान ने अपनी सर्वव्यापकता को ही विशेष रूप से सिद्ध किया है। जैसे मेरे से बढ़कर इस जगत का दूसरा कोई भी महान कारण नहीं है, सत और असत सब कुछ मैं ही हूँ, मैं ही सबकी उत्पत्ति का कारण हूँ और मेरे से ही सब जगत चेष्टा करता है। चर और अचर कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जो मेरे से रहित हो, अर्थात चराचर सब प्राणी मेरे ही स्वरूप है। अपनी विभूतियों के वर्णन का उपसंहार करते हुए भगवान कहते हैं, मैं संपूर्ण प्राणियों के हृदय में सम्यक प्रकार से स्थित हूँ। तात्पर्य यह हुआ कि संपूर्ण प्राणी पदार्थ परमात्मा की सत्ता से ही सत्तावान हो रहे हैं। परमात्मा से अलग किसी की भी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। प्रकाश के अभाव में कोई वस्तु दिखाई नहीं देती। आंखों से किसी वस्तु को देखने पर पहले प्रकाश दिखता है, उसके बाद वस्तु दिखती है, अर्थात हर एक वस्तु प्रकाश के अंतर्गत ही दिखती है, किंतु हमारी दृष्टि प्रकाश पर न जाकर प्रकाशित होने वाली वस्तु पर जाती है। इसी प्रकार यावत मात्र वस्तु, क्रिया, भाव आदि का ज्ञान एक विलक्षण और अलुप्त प्रकाश ज्ञान के अंतर्गत होता है, जो सबका प्रकाशक और आधार है। प्रत्येक वस्तु से पहले ज्ञान रहता है, अतः संसार में परमात्मा को व्याप्त कहने पर भी वस्तुतः संसार बाद में है और उसका अधिष्ठान परमात्मा तत्व पहले है, अर्थात पहले परमात्मा तत्व दिखता है, बाद में संसार। परंतु संसार में राग होने के कारण मनुष्य की दृष्टि उसके प्रकाशक पर नहीं जाती। परमात्मा की सत्ता के बिना संसार की कोई सत्ता नहीं है, परंतु परमात्मा सत्ता की तरफ दृष्टि न रहने तथा सांसारिक प्राणी पदार्थों में राग या सुखासक्ति रहने के कारण उन प्राणी
पदार्थों की पृथक सत्ता प्रतीत होने लगती है और परमात्मा की वास्तविक सत्ता नहीं दिखती। यदि संसार में राग या सुखासक्ति का सर्वथा अभाव हो जाए तो तत्व से एक परमात्मा ही दिखने या अनुभव में आने लगती है। अतः विभूतियों के वर्णन का तात्पर्य यही है कि किसी भी प्राणी पदार्थ की तरफ दृष्टि जाने पर साधक को एकमात्र भगवान की स्मृति होनी चाहिए, अर्थात उसे प्रत्येक प्राणी पदार्थ में भगवान को ही देखना चाहिए। वर्तमान में समाज की दशा बड़ी विचित्र है। प्रायः सब लोगों के अंतःकरण में रुपयों का बहुत ज़्यादा महत्व हो गया है। रुपए खुद काम में नहीं आते, प्रत्युत उनसे खरीदी गई वस्तुएं ही काम में आती है। परंतु लोगों ने रुपयों के उपयोग को खास महत्व न देकर उनकी संख्या की वृद्धि को ही ज़्यादा महत्व दे दिया। इसलिए मनुष्य के पास जितने अधिक रुपए होते हैं वह समाज में अपने को उतना ही अधिक बड़ा मान लेता है। वस्तुतः रुपयों की संख्या के आधार पर अपने को छोटा या बड़ा मानना पतन का चिन्ह है। रुपयों की संख्या केवल अभिमान बढ़ाने के सिवाय और कुछ काम नहीं आती। अभिमान आसुरी संपत्ति का मूल है। जितने भी दुर्गुण दुराचार पाप है सब अभिमान रूपी वृक्ष की छाया में रहते हैं। इस अध्याय में वर्णित 13 विभूतियाँ इस प्रकार है। पहला सूर्य में स्थित तेज, दूसरा चंद्रमा में स्थित तेज, तीसरा अग्नि में स्थित तेज, चौथा पृथ्वी की धारण शक्ति, पांचवा चंद्र की पोषण शक्ति, छठवीं वैश्वानर अर्थात जठराग्नि, सातवीं हृदय स्थित अंतर्यामी, आठवां स्मृति, नौवां ज्ञान, 10वां अपोहन, 11वां वेदों द्वारा जानने योग्य, 12वां वेदांत का कर्ता और 13वां वेदों को जानने वाला। इस प्रकार रुपयों को ही महत्व देने वाला व्यक्ति परमात्मा के महत्व को समझ ही नहीं सकता। फिर परमात्मा प्राप्ति के बिना रहा न जाए, ऐसी लगन उस मनुष्य के भीतर उत्पन्न हो ही कैसे सकती है। जिसके भीतर यह बात बैठी हुई है कि रुपयों के बिना रहा ही नहीं जा सकता अथवा रुपयों के बिना काम ही नहीं चल सकता, उसकी परमात्मा में एक निश्चय वाली बुद्धि हो ही नहीं सकती। वह यह बात समझ ही नहीं सकता कि रुपयों के बिना भी अच्छी तरह काम चल सकता है। जिस प्रकार व्यापारी को एकमात्र धन प्राप्ति का उद्देश्य रहने पर माल लेने, माल देने आदि व्यापार संबंधी प्रत्येक क्रिया में धन ही दिखता है, इसी प्रकार परमात्मा तत्व के जिज्ञासु को एकमात्र परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य रहने पर प्रत्येक वस्तु क्रिया आदि में तत्व रूप से परमात्मा ही दिखते हैं। उसको ऐसा अनुभव हो जाता है कि परमात्मा के सिवाय दूसरा कोई तत्व है ही नहीं, हो सकता ही नहीं। अर्जुन ने गुणातीत होने का उपाय पूछा था। गुणों के संग से ही जीव संसार में फंसता है, अतः गुणों का संग मिटाने के लिए भगवान ने यहाँ अपने प्रभाव का वर्णन किया है। छोटे प्रभाव को मिटाने के लिए बड़े प्रभाव की आवश्यकता होती है, अतः जब तक जीव पर गुणों का प्रभाव है तब तक भगवान के प्रभाव को जानने की बड़ी आवश्यकता है। अपने प्रभाव का वर्णन करते हुए भगवान ने यह बताया कि मैं ही संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता हूँ, मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके सब प्राणियों को धारण करता हूँ, मैं ही पृथ्वी पर अन्न उत्पन्न करके उसको पुष्ट करता हूँ। जब मनुष्य उस अन्न को खाता है तब मैं ही वैश्वानर रूप से उस अन्न को पचाता हूँ और मनुष्य में स्मृति, ज्ञान और अपोहन भी मैं ही करता हूँ। इस वर्णन से सिद्ध होता है कि आदि से अंत तक, समष्टि से व्यष्टि तक की संपूर्ण क्रियाएं भगवान के अंतर्गत उन्हीं की शक्ति से हो रही है। मनुष्य अहंकार वश अपने को उन क्रियाओं का कर्ता मान लेता है, अर्थात उन क्रियाओं को व्यक्तिगत मान लेता है और बंध जाता है। भगवान कहते हैं कि वेद अनेक है पर उन सब में जानने योग्य मैं एक ही हूँ और उन सबको जानने वाला भी मैं ही हूँ। तात्पर्य है कि सब कुछ मैं ही हूँ। भगवान ने 3 प्रकरणों में क्रमशः संसार, जीवात्मा और परमात्मा का विस्तार से वर्णन किया। अब उस विषय का उपसंहार करते हुए आगे के 2 श्लोकों में उन तीनों का क्रमशः क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम नाम से स्पष्ट वर्णन करते हैं। द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते, अर्थात इस संसार में क्षर अर्थात नाशवान और अक्षर अर्थात अविनाशी, ये 2 प्रकार के ही पुरुष हैं। संपूर्ण प्राणियों के शरीर क्षर और जीवात्मा अक्षर कहा जाता है। भावार्थ, इस जगत में 2 विभाग जानने में आते हैं, शरीर आदि नाशवान पदार्थ और अविनाशी जीवात्मा। जैसे विचार करने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि एक तो प्रत्यक्ष दिखने वाला शरीर है और एक उसमें रहने वाला जीवात्मा है। जीवात्मा के रहने से ही प्राण कार्य करते हैं और शरीर का संचालन होता है। जीवात्मा के साथ प्राणों के निकलते ही शरीर का संचालन बंद हो जाता है और शरीर सड़ने लगता है। लोग उस शरीर को जला देते हैं, कारण कि महत्व नाशवान शरीर का नहीं प्रत्युत उसमें रहने वाले अविनाशी जीवात्मा का है।
पंच महाभूतों अर्थात आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी से बने हुए शरीर आदि जितने पदार्थ हैं वे सभी जड़ और नाशवान हैं। प्राणियों के प्रत्यक्ष देखने में आने वाले स्थूल शरीर स्थूल समष्टि जगत के साथ एक है। 10 इंद्रियां, 5 प्राण, मन और बुद्धि, इन 17 तत्वों से युक्त सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म समष्टि जगत के साथ एक है। और कारण शरीर अर्थात स्वभाव, कर्म, संस्कार, अज्ञान, कारण समष्टि जगत अर्थात मूल प्रकृति के साथ एक है। ये सब क्षरणशील नाशवान होने के कारण क्षर नाम से कहे गए हैं। वास्तव में व्यष्टि नाम से कोई वस्तु है ही नहीं। केवल समष्टि संसार के थोड़े अंश की वस्तु को अपनी मानने के कारण उसको व्यष्टि कह देते हैं। संसार के साथ शरीर आदि वस्तुओं की भिन्नता केवल राग, ममता आदि के कारण मानी हुई है, वास्तव में है नहीं। मात्र पदार्थ और क्रियाएं प्रकृति की ही हैं। पदार्थों और क्रियाओं को संसार का मानना कर्मयोग, प्रकृति का मानना ज्ञान योग और भगवान का मानना भक्ति योग है। इनको चाहे जिसका माने, पर ये अपने नहीं है, यह तो मानना ही पड़ेगा। इसलिए स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर की समस्त क्रियाएं क्रमशः स्थूल, सूक्ष्म और कारण समष्टि संसार के हित के लिए ही करनी है, अपने लिए नहीं। जिस तत्व का कभी विनाश नहीं होता और जो सदा निर्विकार रहता है, उस जीवात्मा का वाचक यहाँ अक्षर पद है। प्रकृति जड़ है और जीवात्मा चेतन है। भगवान ने जिसका छेदन करने के लिए कहा था उस संसार को यहाँ क्षर पद से, और भगवान ने जिसको अपना अंश बताया था उस जीवात्मा को यहाँ अक्षर पद से कहा गया है। यहाँ आए क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम, ये तीनों ही शब्द गीता में तीनों लिंगों में आए हैं। इससे यह समझना चाहिए कि प्रकृति, जीवात्मा और परमात्मा न तो स्त्री है, न पुरुष है और न नपुंसक ही है। वास्तव में लिंग भी शब्द की दृष्टि से है, तत्व से कोई लिंग नहीं है। क्षर और अक्षर दोनों से उत्तम पुरुषोत्तम नाम की सिद्धि के लिए यहाँ भगवान ने क्षर और अक्षर दोनों को पुरुष नाम से कहा है। जिस संसार वृक्ष का स्वरूप बताकर उसका छेदन करने की प्रेरणा की गई थी, उसी संसार वृक्ष को यहाँ क्षर नाम से कहा गया है। प्राणियों के शरीर ही नाशवान होते हैं, प्राणी स्वयं नहीं। भगवान ने जिसको अपना सनातन अंश बताया है, उसी जीवात्मा को यहाँ अक्षर नाम से कहा गया है। जीवात्मा चाहे जितने शरीर धारण करे, चाहे जितने लोकों में जाए, उसमें कभी कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, वह सदा ज्यों का त्यों रहता है। इसलिए यहाँ उसको कूटस्थ कहा गया है। गीता में परमात्मा और जीवात्मा दोनों के स्वरूप का वर्णन प्रायः समान ही मिलता है। जैसे परमात्मा को कूटस्थ तथा अक्षर कहा गया है, ऐसे ही यहाँ जीवात्मा को भी कूटस्थ और अक्षर कहा गया है। जीवात्मा और परमात्मा दोनों में ही परस्पर तात्विक एवं स्वरूपगत एकता है। स्वरूप से जीवात्मा सदा सर्वदा निर्विकार ही है, परंतु भूल से प्रकृति और उसके कार्य शरीर आदि से अपनी एकता मान लेने के कारण उसकी जीव संज्ञा हो जाती है, नहीं तो वह साक्षात परमात्मा तत्व ही है। भगवान ने अलौकिक तत्व का वर्णन किया कि स्वतंत्र सत्ता अलौकिकी ही है, लौकिकी नहीं। लौकिक की सत्ता अलौकिक से ही है, अलौकिक से ही लौकिक प्रकाशित होता है। लौकिक में जो प्रभाव देखने में आता है वह सब अलौकिक का ही है। जगत तथा जीव दोनों लौकिक है। कर्मयोग और ज्ञान योग, ये दो योग मार्ग भी लौकिक है। क्षर को लेकर कर्मयोग और अक्षर को लेकर ज्ञान योग चलता है, परंतु भक्ति योग अलौकिक है, जो भगवान को लेकर चलता है। उत्तमः पुरुषस्तवन्यः परमात्मेत्युदाह्यतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्य व्यय ईश्वरः, अर्थात उत्तम पुरुष तो अन्य विलक्षण ही है, जो परमात्मा इस नाम से कहा गया है। वही अविनाशी ईश्वर तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर सबका भरण पोषण करता है। भावार्थ, पुरुष लोक में क्षर और अक्षर दो प्रकार के पुरुषों का वर्णन करने के बाद अब भगवान यह बताते हैं कि उन दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है। भगवान ने अपने को नाशवान क्षर से अतीत और अविनाशी अक्षर से उत्तम बताया है। परमात्मा का अंश होते हुए भी जीवात्मा की दृष्टि या खिंचाव नाशवान क्षर की ओर हो रहा है, इसलिए यहाँ भगवान को उससे विलक्षण बताया गया है। उस उत्तम पुरुष को ही परमात्मा नाम से कहा जाता है। परमात्मा शब्द निर्गुण का वाचक माना जाता है, जिसका अर्थ है परम आत्मा अथवा संपूर्ण जीवों की आत्मा। इस श्लोक में परमात्मा और ईश्वर दोनों शब्द आए हैं, जिसका तात्पर्य है कि निर्गुण और सगुण सब एक पुरुषोत्तम ही है। वह उत्तम पुरुष तीनों लोकों में अर्थात सर्वत्र समान रूप से नित्य व्याप्त है। तात्पर्य है कि वास्तव में परमात्मा ही संपूर्ण प्राणियों का भरण पोषण करते हैं, पर जीवात्मा संसार से अपना संबंध मान लेने के कारण भूल से सांसारिक व्यक्तियों आदि को अपना मानकर उनके भरण पोषण आदि का भार अपने ऊपर ले लेता है। इससे वह व्यर्थ ही दुख पाता रहता है। जिस ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ छिपे हुए असीम और परम अक्षर परमात्मा में विद्या और अविद्या दोनों स्थित है, वही ब्रह्म है। विनाशशील जड़ वर्ग तो अविद्या नाम से कहा गया है और अविनाशी जीवात्मा विद्या नाम से। जो इन विद्या और अविद्या दोनों पर शासन करता है, वह परमेश्वर इन दोनों से भिन्न सर्वथा विलक्षण है। भगवान को अव्यय कहने का तात्पर्य है कि संपूर्ण लोकों का भरण पोषण करते रहने पर भी भगवान का कोई व्यय
व्यय अर्थात खर्चा नहीं होता, अर्थात उनमें किसी तरह की किंचित मात्र भी कमी नहीं आती। वे सदा ज्यों के त्यों रहते हैं। ईश्वर शब्द सगुण का वाचक माना जाता है, जिसका अर्थ है शासन करने वाला। यद्यपि माता पिता बालक का पालन पोषण किया करते हैं, तथापि बालक को इस बात का ज्ञान नहीं होता कि मेरा पालन पोषण कौन करता है, कैसे करता है और किस लिए करता है। इसी तरह यद्यपि भगवान मात्र प्राणियों का पालन पोषण करते हैं, तथापि अज्ञानी मनुष्य को भगवान पर दृष्टि न रहने से इस बात का पता ही नहीं लगता कि मेरा पालन पोषण कौन करता है। भगवान का शरणागत भक्ति इस बात को ठीक तरह से जानता है कि एक भगवान ही सबका सम्यक प्रकार से पालन पोषण कर रहे हैं। पालन पोषण करने में भगवान किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं करते। वे भक्त, अभक्त, पापी, पुण्यात्मा, आस्तिक, नास्तिक आदि सभी का समान रूप से पालन पोषण करते हैं। प्रकृति तो विनाशशील है और इसे भोगने वाला जीवात्मा अमृत स्वरूप अविनाशी है। इन दोनों क्षर और अक्षर को एक ईश्वर अपने शासन में रखता है। भरण पोषण की बात भक्ति मार्ग में ही आ सकती है, ज्ञान मार्ग में नहीं, कारण कि भक्ति मार्ग में जीव और परमात्मा में भिन्नता मानी जाती है। इसलिए इस प्रकरण को भक्ति का ही मानना चाहिए। किसी पर कृपा करते समय भगवान ऐसा विचार नहीं करते कि यह जाति, रूप, धन और आयु से उत्तम है या अधम, स्तुत्य है या निंद्य। यह अंतरात्मा रूपी महामेघ आंतरिक भाव का ही भोगता है। मेघ क्या वर्षा के समय इस बात का विचार करता है कि यह खैर है अथवा चंपक? प्रत्यक्ष देखने में आता है कि भगवान द्वारा रचित सृष्टि में सूर्य सबको समान रूप से प्रकाशित देता है, पृथ्वी सबको समान रूप से धारण करती है, वैश्वानर अग्नि सबके अन्न को समान रूप से पचाती है, वायु सबको श्वास लेने के लिए समान रूप से प्राप्त होती है, अन्न जल सबको समान रूप से तृप्त करते हैं इत्यादि। पुरुषोत्तम को अन्य कहने का तात्पर्य है कि क्षर और अक्षर तो लौकिक है, पर पुरुषोत्तम दोनों से विलक्षण अर्थात अलौकिक है। अतः परमात्मा विचार के विषय नहीं है, प्रत्युत श्रद्धा विश्वास के विषय है। परमात्मा के होने में भक्त, संत, महात्मा, वेद और शास्त्र ही प्रमाण है। अन्य का खुलासा भगवान ने आगे के श्लोक में किया है। मनुष्य का कर्तव्य तो मनुष्य लोक में है, पर भगवान का कर्तव्य तीनों लोकों में है। वास्तव में भगवान का अपना कोई कर्तव्य नहीं है, फिर भी वे केवल जीवों के हित के लिए कर्तव्य करते हैं। पूर्व श्लोक में वर्णित उत्तम पुरुष के साथ अपनी एकता बताकर अब साकार रूप से प्रकट भगवान श्री कृष्ण अपना अत्यंत गोपनीय रहस्य प्रकट करते हैं। यस्माच्छरमतीतो हमक्षरादपि चोत्तमः अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः, अर्थात कारण कि मैं क्षर से अतीत हूँ और अक्षर से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक में और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। भावार्थ, इन पदों में भगवान का यह भाव है कि क्षर प्रतिक्षण परिवर्तनशील है और मैं नित्य निरंतर निर्विकार रूप से ज्यों रहने वाला हूँ, इसलिए मैं क्षर से सर्वथा अतीत हूँ। शरीर से पर इंद्रियां हैं, इंद्रियों से पर मन है और मन से पर बुद्धि है। इस प्रकार एक दूसरे से पर होते हुए भी शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि एक ही जाति के जड़ हैं, परंतु परमात्म तत्व इनसे भी अत्यंत पर हैं, क्योंकि वह जड़ नहीं है, प्रत्युत चेतन है। यद्यपि परमात्मा का अंश होने के कारण जीवात्मा की परमात्मा से तात्विक एकता है, तथापि यहाँ भगवान अपने को जीवात्मा से भी उत्तम बताते हैं। इसके कारण ये है, पहला, परमात्मा का अंश होने पर भी जीवात्मा क्षर के साथ अपना संबंध मान लेता है और प्रकृति के गुणों से मोहित हो जाता है, जबकि परमात्मा कभी मोहित नहीं होते। दूसरा, परमात्मा प्रकृति को अपने अधीन करके लोक में आते अवतार लेते हैं, जबकि जीवात्मा प्रकृति के वश में होकर लोक में आता है। तीसरा, परमात्मा सदैव निर्लिप्त रहते हैं, जबकि जीवात्मा को निर्लिप्त होने के लिए साधन करना पड़ता है। भगवान द्वारा अपने को क्षर से अतीत और अक्षर से उत्तम बताने से यह भाव भी प्रकट होता है कि क्षर और अक्षर दोनों में भिन्नता है। यदि उन दोनों में भिन्नता न होती तो भगवान अपने को या तो उन दोनों से ही अतीत बताते या दोनों से ही उत्तम बताते। अतः यह सिद्ध होता है कि जैसे भगवान क्षर से अतीत और अक्षर से उत्तम है, ऐसे ही अक्षर भी क्षर से अतीत और उत्तम है। यहाँ लोक पद का अर्थ है पुराण, स्मृति आदि शास्त्र। शास्त्रों में भगवान पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध है। शुद्ध ज्ञान का नाम वेद है, जो अनादि है। वही ज्ञान आनुपूर्वी रूप से ऋक, यजु आदि वेदों के रूप से प्रकट हुआ है। वेदों में भी भगवान पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध है। पूर्व श्लोक में भगवान ने कहा था कि क्षर और अक्षर दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है। वह उत्तम पुरुष कौन है, इसको बताते हुए भगवान ये रहस्य प्रकट करते हैं कि वह उत्तम पुरुष पुरुषोत्तम मैं ही हूँ। भौतिक सृष्टि मात्र क्षर है और परमात्मा का सनातन अंश जीवात्मा अक्षर है। क्षर से अतीत और उत्तम होने पर भी अक्षर ने क्षर से अपना संबंध मान लिया। इससे बढ़कर और कोई दोष, भूल या गलती है ही नहीं।
क्षर के साथ यह संबंध केवल माना हुआ है, वास्तव में एक क्षण भी रहने वाला नहीं है। जैसे बाल्यावस्था से अब तक शरीर बिल्कुल बदल गया, फिर भी हम कहते हैं कि मैं वही हूँ। यह भी हम नहीं बता सकते कि अमुक दिन बाल्यावस्था खत्म हुई और युवावस्था शुरू हुई, कारण कि नदी के प्रवाह की तरह शरीर निरंतर ही बहता रहता है, जबकि अक्षर नदी में स्थित शिला की तरह सदा अचल और असंग रहता है। यदि अक्षर भी क्षर की तरह निरंतर परिवर्तनशील और नाशवान होता तो इसकी आफत मिट जाती, परंतु स्वयं अपरिवर्तनशील और अविनाशी होते हुए भी निरंतर परिवर्तनशील और नाशवान क्षर को पकड़ लेता है, उसको अपना मान लेता है। होता यह है कि अक्षर क्षर को छोड़ता नहीं और क्षर एक क्षण भी ठहरता नहीं। इस आफत को मिटाने का सुगम उपाय है क्षर को क्षर की ही सेवा में लगा दिया जाए, उसको संसार रूपी वाटिका की खाद बना दी जाए। मनुष्य को शरीर आदि नाशवान पदार्थ अधिकार करने अथवा अपना मानने के लिए नहीं मिले हैं, प्रत्युत सेवा करने के लिए ही मिले हैं। इन पदार्थों के द्वारा दूसरों की सेवा करने की ही मनुष्य पर जिम्मेवारी है, अपना मानने की बिल्कुल जिम्मेवारी नहीं। भगवान ने पहले क्षर संसार वृक्ष का वर्णन किया, फिर उसका छेदन करके परम पुरुष परमात्मा के शरण होने अर्थात संसार से अपनापन हटाकर एकमात्र परमात्मा को अपना मानने की प्रेरणा की। फिर अक्षर जीवात्मा को अपना सनातन अंश बताते हुए उसके स्वरूप का वर्णन किया। उसके बाद भगवान ने अपने प्रभाव को वर्णन करते हुए बताया कि सूर्य, चंद्र और अग्नि में मेरा ही तेज है, मैं ही पृथ्वी में प्रविष्ट होकर अपनी शक्ति से चराचर सब प्राणियों को धारण करता हूँ। मैं ही अमृतमय चंद्र के रूप से संपूर्ण वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। वैश्वानर अग्नि के रूप में मैं ही प्राणियों के शरीर में स्थित होकर उनके द्वारा खाए हुए अन्न को पचाता हूँ। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से विद्यमान हूँ। मेरे से ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन होता है। वेदादि सब शास्त्रों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ और वेदों के अंतिम सिद्धांत का निर्णय करने वाला तथा वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। इस प्रकार अपना प्रभाव प्रकट करने के बाद इस श्लोक में भगवान यह गुहायतम रहस्य प्रकट करते हैं कि जिसका यह सब प्रभाव है वह पुरुषोत्तम मैं ही हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन पर बहुत विशेष कृपा करके ही अपने रहस्य की बात अपने मुख से प्रकट की है। जैसे कोई पिता अपने पुत्र के सामने अपनी गुप्त संपत्ति प्रकट कर दे, अथवा कोई आदमी किसी भूले भटके मनुष्य को अपना परिचय दे दे कि जिसके लिए तू भटक रहा है वह मैं ही हूँ और तेरे सामने बैठा हूँ। अक्षर शब्द जीवात्मा के लिए भी आता है और ब्रह्मा के लिए भी। यह शब्द सब जगह चेतन का वाचक ही आता है, जड़ का वाचक कहीं नहीं आता। क्षर और अक्षर की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, पर परमात्मा की स्वतंत्र सत्ता है। क्षर और अक्षर दोनों परमात्मा में ही रहते हैं, परंतु अक्षर अर्थात जीव क्षर के साथ संबंध जोड़कर उसके अधीन हो जाता है। परमात्मा स्वतः असंग रहते हैं, वे क्षर के अधीन नहीं होते, इसलिए परमात्मा अक्षर से भी उत्तम है। अगर जीव जगत के साथ संबंध न जोड़कर उसके स्वामी परमात्मा के साथ संबंध जोड़े तो वह परमात्मा से आत्मीय हो जाएगा। मुक्ति में तो अक्षर में स्थिति होती है, पर भक्ति में अक्षर से भी उत्तम पुरुषोत्तम की प्राप्ति होती है। स्वरूप अंश पुरुषोत्तम अंशी है। भगवान ने जिस अव्यभिचारिणी भक्ति की बात कही थी और जिसको प्राप्त कराने के लिए इस अध्याय में संसार, जीव और परमात्मा का विस्तृत विवेचन किया गया, उसका अब आगे के श्लोक में उपसंहार करते हैं। यो मामेवं सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। अर्थात हे भरतवंशी अर्जुन, इस प्रकार जो मोह रहित मनुष्य मुझे पुरुषोत्तम जानता है वह सर्वज्ञ सब प्रकार से मेरा ही भजन करता है। भावार्थ, जीवात्मा परमात्मा का सनातन अंश है, अतः अपने अंशी परमात्मा के वास्तविक संबंध जो सदा से ही है का अनुभव करना ही उसका असम्मूढ़ अर्थात मोह से रहित होना है। संसार या परमात्मा को तत्व से जानने में मोह ही बाधक है। किसी वस्तु की वास्तविकता का ज्ञान तभी हो सकता है जब उस वस्तु से राग या द्वेष पूर्वक माना गया कोई संबंध न हो। नाशवान पदार्थों से राग द्वेष पूर्वक संबंध मानना ही मोह है। संसार को तत्व से जानते ही परमात्मा से अपनी अभिन्नता का अनुभव हो जाता है और परमात्मा को तत्व से जानते ही संसार से अपनी भिन्नता का अनुभव हो जाता है। तात्पर्य है कि संसार को तत्व से जानने से संसार से मानवीय संबंध का विच्छेद हो जाता है और परमात्मा को तत्व से जानने से परमात्मा से वास्तविक संबंध का अनुभव हो जाता है। संसार से अपना संबंध मानना ही भक्ति में व्यभिचार दोष है। इस व्यभिचार दोष से सर्वथा रहित होने में ही उपयुक्त पदों का भाव समझना चाहिए। जिसकी मूढ़ता सर्वथा नष्ट हो गई है वही मनुष्य भगवान को पुरुषोत्तम जानता है। क्षर से सर्वथा अतीत पुरुषोत्तम को ही सर्वोपरि मानकर उनके सम्मुख हो जाना, केवल उन्हीं को अपना मान लेना ही भगवान को यथार्थ रूप से पुरुषोत्तम जानना है। संसार में जो कुछ भी प्रभाव देखने सुनने में आता है वह सब एक भगवान का ही है। ऐसा मान लेने से संसार का खिंचाव सर्वथा मिट जाता है। यदि संसार का थोड़ा सा भी खिंचाव रहता है तो
यही समझना चाहिए कि अभी भगवान को दृढ़ता से माना ही नहीं। जो भगवान को पुरुषोत्तम जान लेता है और इस विषय में जिसके अंतःकरण में कोई विकल्प, भ्रम या संशय नहीं रहता, उस मनुष्य के लिए जानने योग्य कोई तत्व शेष नहीं रहता। इसलिए भगवान उसको सर्वविद कहते हैं। हे सौम्य, उस अविनाशी परमात्मा को जो कोई जान लेता है वह सर्वज्ञ है, वह सर्वरूप परमेश्वर में प्रविष्ट हो जाता है। भगवान को जानने वाला व्यक्ति कितना ही कम पढ़ा लिखा क्यों न हो, वह सब कुछ जानने वाला है, क्योंकि उसने जानने योग्य तत्व को जान लिया। उसको और कुछ भी जानना शेष नहीं है। जो मनुष्य भगवान को पुरुषोत्तम जान लेता है, उस सर्वविद मनुष्य की पहचान यह है कि वह सब प्रकार से स्वतः भगवान का ही भजन करता है। जब मनुष्य भगवान को क्षर से अति जान लेता है, तब उसका मन क्षर से हटकर भगवान में लग जाता है, और जब वह भगवान को अक्षर से उत्तम जान लेता है, तब उसकी बुद्धि भगवान में लग जाती है। किसी विशेष महत्वपूर्ण बात पर मन राग पूर्वक तथा बुद्धि श्रद्धा पूर्वक लगती है। फिर उसकी प्रत्येक वृत्ति और क्रिया से स्वतः भगवान का भजन होता है। इस प्रकार सब प्रकार से भगवान का भजन करना ही अव्यभिचारिणी भक्ति है। शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि सांसारिक पदार्थों से जब तक मनुष्य राग पूर्वक अपना संबंध मानता है, तब तक वह सब प्रकार से भगवान का भजन नहीं कर सकता। कारण कि जहाँ राग होता है, वृत्ति स्वतः वही जाती है। मैं भगवान को और भगवान ही मेरे हैं, इस वास्तविकता को दृढ़ता पूर्वक मान लेने से स्वतः सब प्रकार से भगवान का भजन होता है। फिर भक्त की मात्र क्रियाएं अर्थात सोना, जागना, बोलना, चलना, खाना पीना आदि भगवान की प्रसन्नता के लिए ही होती है, अपने लिए नहीं। ज्ञान मार्ग में जानना और भक्ति मार्ग में मानना मुख्य होता है। जिस बात में किंचित मात्र भी संदेह न हो, उसे दृढ़ता पूर्वक मानना ही भक्ति मार्ग में जानना है। भगवान को सर्वोपरि मान लेने के बाद भक्त सब प्रकार से भगवान का ही भजन करता है। भगवान को पुरुषोत्तम मानने से भी मनुष्य सर्वविद हो जाता है। फिर सब प्रकार से भगवान का भजन करते हुए भगवान को पुरुषोत्तम जान जाए, इसमें तो कहना ही क्या है। जो भगवान को जानता है वही वास्तव में असमूढ़ है, परंतु जो भगवान को नहीं जानता वह मूढ़ है। क्षर और अक्षर दोनों ही समग्र भगवान के अंग है, अतः इनको जानने वाला मनुष्य सर्वविद नहीं होता। जो क्षर से अतीत और अक्षर से उत्तम पुरुषोत्तम को जानता है, वही मनुष्य सर्वविद अर्थात समग्र को जानने वाला है। ऐसा सर्वविद भक्त सब प्रकार से भगवान में ही लगा रहता है, क्योंकि उसकी दृष्टि में एक भगवान के सिवाय दूसरा कोई होता ही नहीं। गीता में सर्वविद शब्द केवल भक्त के लिए ही आया है। भक्त समग्र को अर्थात लौकिक और अलौकिक दोनों को जानता है, इसलिए वह सर्वविद होता है। लौकिक के अंतर्गत अलौकिक नहीं आ सकता, पर अलौकिक के अंतर्गत लौकिक भी आ जाता है। अतः निर्गुण तत्व को जानने वाला ब्रह्मज्ञानी सर्वविद नहीं होता, प्रत्युत समग्र भगवान को जानने वाला भक्त सर्वविद होता है। अरुंधति दर्शन न्याय के अनुसार भगवान ने इस अध्याय में पहले क्षर और फिर अक्षर का विवेचन करने के बाद अंत में पुरुषोत्तम का वर्णन किया, अपने पुरुषोत्तमत्व को सिद्ध किया। ऐसा वर्णन करने का तात्पर्य और प्रयोजन क्या है, इसको भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं। इति गुहायतमं शास्त्रमिद मुक्तमं मयानघ एतद बुद्धवा बुद्धिमान्यस्यात् कृतकृत्यश्च भारत। अर्थात हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अत्यंत गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया है। हे भरतवंशी अर्जुन, इसको जानकर मनुष्य ज्ञानवान अर्थात ज्ञात ज्ञातव्य तथा प्राप्त प्राप्तव्य और कृतकृत्य हो जाता है। भावार्थ, अर्जुन को निष्पाप इसलिए कहा गया है कि वे दोष दृष्टि से रहित थे। दोष दृष्टि करना पाप है, इससे अंतःकरण अशुद्ध होता है। जो दोष दृष्टि से रहित होता है वही भक्ति का पात्र होता है। गोपनीय बात दोष दृष्टि से रहित मनुष्य के सामने ही कही जाती है। यदि दोष दृष्टि वाले मनुष्य के सामने गोपनीय बात कह दी जाए तो उस मनुष्य पर उस बात का उल्टा असर पड़ता है, अर्थात वह उस गोपनीय बात का उल्टा अर्थ लगाकर वक्ता में भी दोष देखने लगता है कि वह आत्मश्लाघी है, दूसरों को मोहित करने के लिए कहता है इत्यादि। इससे दोष दृष्टि वाले मनुष्य की बहुत हानि होती है। दोष दृष्टि होने में खास कारण है अभिमान। मनुष्य में जिस बात का अभिमान हो उस बात की उसमें कमी होती है, उस कमी को वह दूसरों में देखने लगता है। अपने में अच्छाई का अभिमान होने से दूसरों में बुराई दिखती है और दूसरों में बुराई देखने से ही अपने में अच्छाई का अभिमान आता है। यदि दोष दृष्टि वाले मनुष्य के सामने भगवान अपने को सर्वोपरि पुरुषोत्तम कहे तो उसको विश्वास नहीं होगा। उल्टे वह यह सोचेगा कि भगवान आत्मश्लाघी अर्थात अपने मुंह अपनी बड़ाई करने वाले हैं। भगवान के प्रति दोष दृष्टि होने से उसकी बहुत हानि होती है। इसलिए भगवान और संतजन दोष दृष्टि वाले अश्रद्धालु मनुष्य के सामने गोपनीय बातें प्रकट नहीं करते। वास्तव में देखा जाए तो दोष दृष्टि वाले मनुष्य के सामने गोपनीय बातें मुख से निकलती ही नहीं। अर्जुन के लिए अनघ संबोधन देने में यह भाव भी हो सकता है कि इस अध्याय में भगवान ने जो परम गोपनीय प्रभाव बताया है वह अर्जुन जैसे दोष दृष्टि से रहित सरल पुरुष के सम्मुख ही प्रकट किया जा सकता है। भगवान ने क्षर और अक्षर का वर्णन करके अपना अप्रतिम प्रभाव प्रकट किया। फिर भगवान ने
यह गोपनीय बात प्रकट की कि जिसका यह सब प्रभाव है वह पुरुषोत्तम मैं ही हूँ। नाटक में स्वांग धारण किए हुए मनुष्य की तरह भगवान इस पृथ्वी पर मनुष्य का स्वांग धारण करके अवतरित होते हैं और ऐसा बर्ताव करते हैं कि अज्ञानी मनुष्य उनको नहीं जान पाते। स्वांग में अपना वास्तविक परिचय नहीं दिया जाता, गुप्त रखा जाता है, परंतु भगवान ने इस अध्याय में अपना वास्तविक परिचय देकर अत्यंत गोपनीय बात प्रकट कर दी कि मैं ही पुरुषोत्तम हूँ। इसलिए इस अध्याय को गुह्यतम कहा गया है। सर्वशास्त्र में गीता में केवल इसी अध्याय को शास्त्र की उपाधि मिली है। इसमें पुरुषोत्तम का वर्णन मुख्य होने के कारण इस अध्याय को गुह्यतम शास्त्र कहा गया है। इस गुह्यतम शास्त्र में भगवान ने अपनी प्राप्ति के 6 उपायों का वर्णन किया है। पहला, संसार को तत्व से जानना। दूसरा, संसार से मानवीय संबंध का विच्छेद करके एक भगवान के शरण होना। तीसरा, अपने में स्थित परमात्मा तत्व को जानना। चौथा, वेदाध्ययन के द्वारा तत्व को जानना। पांचवा, भगवान को पुरुषोत्तम जानकर सब प्रकार से उनका भजन करना। छठा, संपूर्ण अध्याय के तत्व को जानना। जिस अध्याय में भगवत प्राप्ति के ऐसे सुगम उपाय बताए गए हों उसको शास्त्र कहना उचित ही है। भगवान यह कहते हैं कि संपूर्ण भौतिक जगत का प्रकाशक और अधिष्ठान, समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित, वेदों के द्वारा जानने योग्य एवं क्षर और अक्षर दोनों से उत्तम साक्षात मुझ पुरुषोत्तम के द्वारा ही यह गुह्यतम शास्त्र अत्यंत कृपापूर्वक कहा गया है। अपने विषय में जैसा मैं कह सकता हूँ वैसा कोई नहीं कह सकता, कारण कि दूसरा पहले मेरे को जानेगा फिर वह मेरे विषय में कुछ कहेगा, जबकि मेरे में अनजानपना है ही नहीं। वास्तव में स्वयं भगवान के अतिरिक्त दूसरा कोई भी उनको पूर्ण रूप से नहीं जान सकता। अर्जुन ने भगवान से कहा था कि आपके सिवाय दूसरा कोई भी मेरे संशय का छेदन नहीं कर सकता। यहाँ भगवान मानो यह कह रहे हैं कि मेरे द्वारा कहे हुए विषय में किसी प्रकार का संशय रहने की संभावना ही नहीं है। इस गुह्यतम शास्त्र को जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वह ज्ञानवान अर्थात ज्ञातव्य हो जाता है। उसके लिए कुछ भी जानना शेष नहीं रहता, क्योंकि उसने जानने योग्य पुरुषोत्तम को जान लिया। परमात्मा तत्व को जानने से मनुष्य की मूर्खता नष्ट हो जाती है। परमात्मा तत्व को जाने बिना लौकिक संपूर्ण विद्याएं, भाषाएं, कलाएं आदि क्यों न जान ली जाए, उनसे मूर्खता नहीं मिटती, क्योंकि लौकिक सब विद्याएं आरंभ और समाप्त होने वाली तथा अपूर्ण हैं। जितनी लौकिक विद्याएं हैं सब परमात्मा से ही प्रकट होने वाली हैं, अतः वे परमात्मा को कैसे प्रकाशित कर सकती हैं। इन सब लौकिक विद्याओं से अनजान होते हुए भी जिसने परमात्मा को जान लिया है वही वास्तव में ज्ञानवान है। भक्ति के समान कोई लाभ नहीं, अतः जिसने भक्ति को प्राप्त कर लिया वह प्राप्तव्य हो जाता है, अर्थात उसके लिए कुछ भी पाना शेष नहीं रहता। भगवत तत्व की यह विलक्षणता है कि कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों में से किसी एक की सिद्धि से कृत्यता, ज्ञातव्यता और प्राप्तव्यता तीनों की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए जो भगवत तत्व को जान लेता है उसके लिए फिर कुछ जानना, पाना और करना शेष नहीं रहता, उसका मनुष्य जीवन सफल हो जाता है। भगवान ने इस अध्याय में अपने आप को पुरुषोत्तम रूप से अर्थात अलौकिक समग्र रूप से प्रकट किया है, इसलिए इसको गुह्यतम शास्त्र कहा गया है। मनुष्य कर्म योग से कृत्य, ज्ञान योग से ज्ञातव्य और भक्ति योग से प्राप्तव्य हो जाता है। मेरे को अपने लिए कुछ नहीं करना है, ऐसा अनुभव होने से मनुष्य कृत्य हो जाता है। शरीर मेरा नहीं, शरीर पर मेरा अधिकार नहीं है तथा शरीर से मेरा संबंध नहीं है, ऐसा अनुभव होने से मनुष्य ज्ञातव्य हो जाता है। मेरे को कुछ नहीं चाहिए, ऐसा अनुभव होने से मनुष्य प्राप्तव्य हो जाता है। लौकिक क्षर और अक्षर तो प्राप्त है, अतः अलौकिक परमात्मा ही प्राप्तव्य है। इस श्लोक से यह भाव निकलता है कि भक्त को ज्ञान योग और कर्म योग दोनों का फल प्राप्त हो जाता है, अर्थात वह ज्ञातव्य और कृत्य भी हो जाता है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्मा विद्यायाम योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम 15 अध्यायः। इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्मा विद्या और योग शास्त्र में श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद रूप श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में पुरुषोत्तम योग नामक 15वां अध्याय पूर्ण हुआ। इस अध्याय में कहे हुए विषय को यथार्थ रूप से समझ लेने पर पुरुषोत्तम अर्थात भगवान के साथ नित्य योग का अनुभव हो जाता है, इसलिए इस अध्याय का नाम पुरुषोत्तम योग रखा गया है। आज की कथा ये समाप्त होती। कैसे लगे आप लोग को मेरी कथा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।